नमस्कार। प्रज्ञानम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग हिंदी का कॉमन बैच चल रहा है, जिसमें कि हिंदी के सभी जो है चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोग यदि नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और यह यूपीपी के लिए स्पेशली चलाया जा रहा है। तो हम लोग समास में एक एक करके आगे बढ़ते हुए बहुब्रीहि समास तक आ चुके हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है बहुब्रीहि समास। इसके पहले यदि आप नहीं देखें अभी, तो हमारे वीडियो में जा करके देख सकते हैं, जिस चैनल का नाम है प्रज्ञानम मंत्रा। चलिए, हम लोग एक बढ़िया क्लू के साथ, अच्छे क्लू के साथ और ट्रिक के साथ जो है हम लोग बहुब्रीहि समास को पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास के हम लोग सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। हम आपको बहुब्रीहि समास में कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं जो द्विगु समास भी बन जाता है और कर्मधारय भी बन जाता है। क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए, बहुब्रीहि समास का अगर पहचान की बात की जाए तो कैसे हम पहचानेंगे कि वह बहुब्रीहि समास है। तो इसका पहचान है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और तीसरा पद की तरफ संकेत किया जाता है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं उसको आप लिख लेंगे, ठीक ना। तीसरे पद की तरफ संकेत किया जाता है, यही बहुब्रीहि समास का पहचान है। और आपको एक और हम पहचान बता दे रहे हैं, जो कि जब आप देखेंगे कि बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वह पर्यायवाची होते हैं, किसी न किसी के पर्यायवाची होते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं उदाहरणों पे। उदाहरण पर। तो उदाहरण नंबर 1 है मृत्युंजय। ठीक ना। मृत्युंजय माने मृत्यु को जीतने वाला। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? मृत्यु को जीतने वाला अर्थात कौन? शिव। अर्थात शिव इसको कोष्टक में लिखते जाएंगे। जैसे कोई भी पद होगा जिसमें कि तीसरा पद, कोई भी उदाहरण होगा जिसमें तीसरे पद की तरफ जब संकेत किया जाएगा तो उसको हम कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक ना, लिख देंगे। ठीक। चलिए, दूसरा है चंद्रमौली। माने मौली पर है, चंद्र है मौली पर जिसके। इसका विग्रह क्या बनेगा? चंद्र है मौली पर। मौली माने माथा या मस्तक, माथा लिख दे रहे हैं, ठीक ना, माथा, ठीक ना। चंद्र है मौली पर जिसकी, माने माथा, ठीक ना। मौली माने माथा। जैसे जो है शिव जी के यहाँ पे चंद्रमा ऐसे होता है ना, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात कौन? शिव जी। फिर शिव जी का ही एक और पर्यायवाची ले लेते हैं। इसमें आपका पर्यायवाची भी तैयार होते चल रहा है, ठीक ना। और एक पर्यायवाची ले लेते हैं। मृत्युंजय हो गया, चंद्रमौली हो गया, ठीक ना। इसके बाद त्रिलोचन। तीन है लोचन जिसके। लोचन माने नेत्र। तीन है लोचन जिसके, अर्थात कौन? अर्थात शिव। माने इसमें देख रहे हैं कि तीसरे पद की तरफ संकेत किया जा रहा है बार बार, तो वह बहुब्रीहि समास हो जाता है। फिर अगला उदाहरण है विषधर। आप हमसे जुड़े रहें, अभी बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण उदाहरण को भी हम प्रस्तुत करेंगे और कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर भी बताएंगे, ठीक ना। विषधर, विष को धारण करने वाला। विष को धारण करने वाला, अर्थात कौन? शिव नहीं, सर्प। शिव जी तो विष को धारण किए, लेकिन वह नीलकंठ कहलाए, तो विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, ठीक ना, अर्थात सर्प। तो यह तीसरा पद है सर्प। तीसरे तरफ संकेत किया गया ना तीसरे पद की, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो विष को धारण करने वाला
विषधर, ठीक ना, विष को धारण करने वाला विषधर। अब हम नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। चक्रधर। चक्रधर, चक्रधर माने चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, तो चक्रधर हो गया। चक्रधर किसे कहते हैं? विष्णु भगवान को। चक्रधर माने विष्णु, ठीक ना, अर्थात कौन? विष्णु, ठीक ना। इसी प्रकार हम देखते हैं चक्रपाणी। चक्रपाणी तो माने पाणी में है चक्र जिसके, पाणी माने हाथ, पाणी में है चक्र जिसके, तो वह भी कौन? विष्णु। तो इसका विग्रह आप लिख नहीं रहे, आप लोग लिख लीजिएगा। चक्रपाणी माने पाणी में है चक्र जिसके, अर्थात विष्णु, माने जो है बहुब्रीहि समास हो गया। तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट उदाहरण। विष्णु भगवान का एक और नाम भी कहा जाता है पीतांबर। पीतांबर को कहीं कभी कभी विष्णु लिख करके आ जाता है, कभी कभी कृष्ण भी लिख के आ जाता है, क्योंकि पीला वस्त्र जो है, अंबर माने होता है वस्त्र, तो पीला वस्त्र विष्णु भगवान भी धारण करते हैं और कृष्ण भगवान भी धारण करते हैं, ठीक ना। तो पीतांबर, पीतांबर, दूसरे वाले मार्कर में इंक डाल दीजिए। पीतांबर, पीला है, पीला है अंबर जिसका, अंबर जिसका, अर्थात कौन? विष्णु। कभी कभी ऑप्शन में कृष्ण भी रहता है, तो एक ही मतलब हुआ, ठीक ना। पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, माने तीसरे पद के तरफ संकेत किया जा रहा है। उसी प्रकार नीलांबर यदि आ जाए तब, नीलांबर, नीला है अंबर, नीला है अंबर जिसका, अब क्या होगा? नीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन? बलराम, कौन होंगे? बलराम, ठीक ना। यह कृष्ण के भाई हैं, बड़े भाई बलराम। तो नीला है अंबर जिसका, नीलांबर अर्थात बलराम, यह बहुब्रीहि समास हो गया। फिर उसी प्रकार देखते हैं घनश्याम। घनश्याम, घन माने होता है बादल, माने घन की तरह, घन की तरह श्याम है जो, श्याम है जो, माने घनश्याम, घन की तरह श्याम है जो घनश्याम, अर्थात कौन? कृष्ण, अर्थात कृष्ण। तो तीसरे पद की तरफ संकेत हो गया ना। तो बहुब्रीहि समास में हमेशा देखते हैं तीसरे पद की तरफ संकेत हो जाता है। कुछ और ऐसे भी उदाहरण हैं जिसको हम, वह बहुब्रीहि समास भी होता है और द्विगु समास भी होता है, उसको भी देख लेंगे। जैसे जैसे मार्क कर दीजिए। देखिए जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक ना, चतुर्भुज। चतुर्भुज माने चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन? विष्णु। लेकिन यदि यही द्विगु समास भी कभी हो जाता है, वह कैसे द्विगु समास हो जाता है? यदि चतुर्भुज यहाँ चार संख्या की बात की जाती है तो जो है द्विगु समास संख्यावाची होता है, तो चतुर्भुज द्विगु भी हो जाता है। लेकिन कब? जब उसका विग्रह इस तरह से हो कि चार भुजाओं से, चार भुजाओं से घिरी आकृति, ठीक ना, चार भुजाओं से घिरी आकृति, तब क्या हो जाएगा? तब यह द्विगु समास हो जाता है, तब यह द्विगु समास हो जाता है। जब चार भुजाओं से घिरी आकृति विग्रह करके विकल्प में दे तो वह द्विगु समास हो जाता है, ठीक ना। वहीं
जब चार हैं भुजाएं जिसकी इस तरह से विग्रह हो तो अर्थात विष्णु, विष्णु की तरफ संकेत किया जा रहा है तो वह बहुव्रीहि समास हो जाता है। माने तीसरे पद की तरह जब भी संकेत होगा तो वह बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक ना। फिर उसी प्रकार एक उदाहरण है महावीर, महावीर। तो महान है वीर जो, महान है वीर जो, अर्थात कौन, हनुमान। तो यह बहुव्रीहि समास हो गया। फिर कपीस, कपियों में, कपियों में ईस है जो, कपि माने क्या होता है, बंदर, कपि माने बंदर। कपियों में ईस है जो, ईस, ईस है जो, अर्थात कौन, हनुमान। तो यह भी बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार हम आगे उदाहरण देखते हैं। अब कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो कि आपका बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास भी हो जाता है। हाँ, तो उसमें भी देखेंगे कब कब वह बहुव्रीहि समास हो जाता है और कब वह कर्मधारय समास हो जाता है। चलिए, जैसे जैसे आपने देखा कि चतुर्भुज को हम कभी संख्यावाची जब आ जाता है तो द्विगुण समास में हो जाता है, और वही जब विग्रह उसका जो है तीसरे पद की तरफ संकेत किया जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह चतुर्भुज वही बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसी प्रकार नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ। अब इसका विग्रह यदि किया जाए, नील, नीला, नील, नीला है कंठ जिसके, नीला है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव, अर्थात शिव। तो यह बहुव्रीहि समास हो गया। नीला है कंठ जिसका, तो तीसरे पद की तरफ संकेत हो रहा है तो बहुव्रीहि होगा। लेकिन यदि विग्रह हो जाए, नीला है कंठ जो, नीला है कंठ जो, नीला है कंठ जो, नीला है कंठ जो, तब क्या हो जाएगा, तब यही समास कर्मधारय हो जाता है, कर्मधारय हो जाता है, कर्मधारय, ठीक ना। एक ही समास कभी बहुव्रीहि हो जाता है कभी कर्मधारय, लेकिन हिंदी में जब नीलकंठ देगा तो बहुव्रीहि ऑप्शन में एक ही होगा, या तो बहुव्रीहि या तो कर्मधारय होता है, ठीक ना। इसी प्रकार और भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे गिरिधर, गिरिधर माने, गिरि माने होता है पर्वत, गिरि माने पर्वत, गिरि को धारण करने वाला। तो गिर को धारण कौन करता है, पर्वत को। कृष्ण भगवान अपने ऐसे कानी उंगली से ऐसे उठा दिए थे पर्वत को, तो वही है गिर को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, ठीक ना। कहा गया है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो गोपाल भी बहुव्रीहि समास है, गो को पालने वाला, ठीक ना, गो को पालने वाला। अब कुछ ऐसे उदाहरण बताएंगे जो कि परीक्षाओं में बहुधा पूछे जाते हैं और उसका पर्यायवाची विशेषतः कभी कभी ज़्यादा मात्राओं में नहीं दिखते। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अब देखिए, मंत्रियों में इसका विग्रह कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री बहुव्रीहि समास है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री बहुव्रीहि समास है। क्यों, क्योंकि यह तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहा है। जो कैसे कर रहा है देखेंगे, मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में प्रधान है जो। अब देखिए, यह बहुत सारे मंत्री हैं, उसमें से कोई मुख्य है, तो उसी तीसरे तरफ भी, तीसरे पद की तरफ व्यक्ति की जो है संकेत किया जा रहा है कि मंत्रियों प्रधान जो है वही, तो वह प्रधानमंत्री है, तो वह बहुव्रीहि समास हो जा रहा है। माने ढेर सारे मंत्री हैं, उसमें जो प्रधान कोई एक होता है तो वह विशेष होता है, ठीक ना। उसी प्रकार अगला उदाहरण है पंकज, पंकज माने पंक में, पंक माने क्या होता है, कीचड़। हम आपको कोष्टक में लिख दे रहे हैं, पंक माने कीचड़,
तो पंख में पैदा है जो, ठीक ना, पंख में पैदा है जो, अर्थात कौन, अर्थात कमल, पंकज, ठीक ना। इसी प्रकार जलज, माने जल में पैदा है जो, या जल में पैदा होने वाला, ऐसे भी लिख सकते हैं, जल में पैदा होने वाला जलज, ठीक ना, जल में पैदा होने वाला जलज, ठीक ना। फिर वैसे जलद भी होता है, जलद, जलद माने क्या होता है, ठीक ना, जलद माने जल को देने वाला, जल को देने वाला, ठीक ना। जलद, जलद माने बादल, जलद माने बादल, ठीक ना। अब उसी प्रकार एक और उदाहरण है निशाचर, चौलड़ी, चौलड़ी, ठीक ना, चौलड़ी। अब चौलड़ी, चौलड़ी, ठीक ना, चौलड़ी चार लड़ियों वाली, चार लड़ियों वाली, चौलड़ी का क्या होगा, चार लड़ियों वाली। तो चार लड़ियों वाली क्या होगा, अर्थात माला, अर्थात माला। यह भी बहुव्रीहि समास है। निशाचर का निशा में, माने निशा माने क्या होता है, रात्रि, निशा में विचरण, निशा में विचरण करने वाला। देखिए यहाँ भी तीसरे तरफ संकेत किया जा रहा है। निशाचर किसको कहते हैं, राक्षस को, निशाचर किसको कहते हैं, राक्षस को। तो निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, तीसरे पद की तरफ संकेत किया जा रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको कि हम देख लेते हैं और आप लोग अभ्यास करते रहेंगे। इसी तरह एक नया नया शब्द के साथ आप लोग जो है पर्यायवाची शब्द और भी तैयार होता जा रहा है आप लोगों का। इसी प्रकार मृगेंद्र शब्द है, मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगों में है इंद्र जो, मृगों में इंद्र है जो, इंद्र, ठीक ना। मृगों में, इसका विग्रह करेंगे, मृगों में इंद्र है जो, इंद्र है जो, कौन, मृगेंद्र किसको कहते हैं, सिंह को कहते हैं, किसको कहते हैं, सिंह को कहते हैं। मृगों में है इंद्र जो, मृगेंद्र अर्थात सिंह, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। मृगों में है इंद्र जो, मृगेंद्र, ठीक ना। बीड़ा पाणी, बहुत ही सुंदर उदाहरण है जिस, बीड़ा पाणी, आप लोग हमेशा सरस्वती का ध्यान करते हैं ना, तो बीड़ा पाणी माने पाणी में है, पाणी में माने हाथ में है, बीड़ा जिसकी, बीड़ा जिसके, अर्थात कौन, सरस्वती, ठीक ना, सरस्वती, ठीक। फिर वज्रायुध, वज्रायुध, वज्रायुध का विग्रह कैसे होगा, वज्र है आयुध जिसका, वज्र है आयुध जिसका, वज्र है आयुध जिसका, वह कौन है, इंद्र, वह कौन है, इंद्र। तो वज्रायुध क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। उसी प्रकार एक और ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खगेश, खगों में, खग माने क्या होता है, पक्षी, खगों में ईश है जो, खगों में ईश है जो, तो कौन होगा, खगों में ईश कौन है, गरुड़, गरुड़, ठीक ना, अर्थात कौन होगा, खगों में ईश है जो, गरुड़, अर्थात गरुड़। तो यह हम देख रही है कि बहुव्रीहि समास में तीसरे पद की तरफ संकेत किया जाता है और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि वह तीसरा पद प्रधान हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम तीसरे तरफ संकेत करते हैं, माने मुख्य यह तो गौण हो जाता है, खगेश तो गौण हो गया, लेकिन जिसके तरफ हम संकेत किए, जैसे खगों में है ईश जो, खगेश गौण नहीं हो गया, लेकिन खगों में है ईश जो, जिसको हम जिसके तरफ संकेत कर रहे हैं वही मुख्य है। तो खगों में है ईश जो अर्थात कौन, गरुड़ या खगेश, तो वह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो हम लोग समास पढ़ लिए हैं अच्छी तरीके से।
और यदि आप हम जो है कि अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं, इसके पहले वाले, तो आप जा कर के देख सकते हैं। फिर अब समाज के बाद कोई फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। नमस्कार, धन्यवाद।